हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए आज आप लोगों को जो है हम शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 10 के लिए। ठीक है, आप लोग जैक बोर्ड के लिए, ऐसे तो सीबीएसई बोर्ड में भी ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, बट आप लोग झारखंड बोर्ड के लिए मैं ये चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। 6 मार्क्स का जो पूछा जाएगा झारखंड बोर्ड में। ठीक है, त्रिकोणमिति के मैं अच्छा आप लोग ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इसमें फॉर्मूला जो किस तरह से याद किया जाता है, फॉर्मूला का किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों आप लोग कन्वर्ट करूंगा ताकि आने वाला समय 11th-12th में यदि आप लोग प्योर साइंस रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी तो पूरा परफेक्टली बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत जगह जगह आपका हिंदी के प्लेस में इंग्लिश भी लिखूंगा। ओके, क्लियर। तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। चैप्टर पूरा बेसिक के साथ स्पेशलिस्ट बेसिक होगा आपका, इसमें आप पूरी कहीं कहीं आपका फॉर्मूला बेस पर ट्रिक भी होगा। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए चैप्टर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आपका ये चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर जो आप लोग जैक बोर्ड पे अगले साल जो एग्जामिनेशन दीजिएगा, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर से बहुत किसी स्टूडेंट को बहुत दिक्कतें होती हैं। ठीक है, उस दिक्कतें को दूर करने के लिए आप लोग सही तरीका से मैं आप लोगों को सबसे इजी मेथड से बेसिक के साथ और आपका ट्रिक के साथ जो है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को। इसलिए आप लोग सही ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, और ये जैक बोर्ड ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग तो है, ये है बहुत आपका अच्छा चैप्टर है। जरूर इंटरेस्ट के साथ इसको सॉल्व कीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का बेसिक अच्छे से क्लियर करूंगा ताकि आप लोग उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या एक्सरसाइज जब सॉल्व करते हैं तो उससे पहले बेसिक चीज हम लोग पढ़ना पड़ता है। इस चैप्टर का बेसिक में हम बहुत सारे चीज आप लोग बताएंगे कि इस चैप्टर में आखिर का कहाँ यूजेस है। आज मैं इस चैप्टर को आप लोगों के लिए स्पेशली लेके आया हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों का क्या क्या कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, इसका जनक कौन है, इसका आपका कौन कौन इसका इन्वेंट किया इस चैप्टर को, यानी फादर ऑफ द त्रिकोणमिति किसे कहा जाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में ऐसा क्या क्या आपका फिगर यूज हो सकता है, त्रिकोणमिति में आपका इसके उपयोग कहाँ, इसका हमारे डेली लाइफ में कहाँ उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब सारे से रिलेटेड है। इस चैप्टर के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसलिए फॉर्मूला में आप लोग कमांड बनाना पड़ेगा। तो कमांड के लिए आप लोग इस चैप्टर को क्या करना है, अच्छी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस बेसिक के साथ और आपका ट्रिक के साथ फॉर्मूला को लर्न कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज बाई। इसमें हमें 4 एक्सरसाइज करना है चैप्टर 8 में, त्रिकोणमिति चैप्टर में। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 लास्ट में। अब एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति आपका अनुपात। एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बाद जैसे हो गया कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, थर्ड में पर हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, और लास्ट एक्सरसाइज 8.4 जो सबसे इंटरेस्टिंग आपको प्रूव करने के लिए रहता है ऐसे। ठीक है, 8.4 में आपका उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। आपका त्रिकोणमिति आपका बोला गया उसमें सर्वसमीकाएं यानी आपका आइडेंटिटीज हो गया, जिसमें कुछ फॉर्मूला अच्छा खासा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला बेस पर ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे तीनों एक्सरसाइज तो आपका पूरा इजीली फॉर्मूला है और वहां पर थोड़ा आपका आइडेंटिटी टाइप का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस चैप्टर को भरपूर मजा लीजिए आप लोग। ठीक है, और मेरे चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। ठीक है, कमेंट भी जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक आपका वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। यदि आप लोग अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए चैप्टर में हमारा क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का भरपूर मैं डेफिनेशन भी दूंगा, 2 तरह का डेफिनेशन दूंगा जरूर। त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 हो गया। आज एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। त्रिकोणमिति देखिए इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मैं अभी से हिंदी को इंग्लिश थोड़ा वर्ड लिखाते जाऊंगा। ठीक है, ताकि 11 में आप लोग जाके
जब आप लोग अपना हिंदी टू इंग्लिश वर्जन चेंज कीजिएगा, जैसे आपका 11 प्योर साइंस लीजिए तो इंग्लिश वर्जन पूरी तरह से रहेगा आपका, ठीक है, 11 12 में, तो आप लोगों को वहाँ पर दिक्कत ही नहीं होगी, इसलिए मैं इंग्लिश जरूर कन्वर्ट करूंगा। त्रिकोणमिति आपका जिसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं 6 मार्क्स का, ठीक है। तो त्रिकोणमिति इसका मीनिंग क्या हुआ, तो उससे पहले हम एक परिभाषा देख लेते हैं त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति गणित की वो शाखा है, गणित की वह शाखा, शाखा मतलब ब्रांच, हमारा जैसे हो गया ये मैथमेटिकल ब्रांच है आपका, त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स का एक ब्रांच हुआ यानी शाखा है, जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले, त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का क्या होता है, अध्ययन होता है। यहाँ पर बहुभुजों, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं पॉलीगॉन्स बोलते हैं, बहुभुज, बहु मीन्स होता है बहुत और भुज मतलब भुजा हो गया, यानी जो बहुत भुजा से बना हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि हमारा 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं से बने हुए आपका चित्र को क्या बोलते हैं हम लोग, बहुभुज बोलते हैं, दैट इज पॉलीगॉन्स बोलते हैं। क्लियर। तो देखिए बहुभुज का अध्ययन होता है यहाँ पर, ठीक है, त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुज का अध्ययन होता है, इन त्रिभुज से बनने वाले। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। इसका अर्थ हो गया जब हम लोग त्रिभुज का मापन करेंगे, माप करते हैं, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा आपका यूज होने वाला फिगर कौन है, चित्र कौन है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समकोण त्रिभुज का अध्ययन। समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना ही आपका त्रिकोणमिति में काम होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को लिया जाता है और दूसरा त्रिभुज नहीं लिया जाता है। जैसे त्रिभुज का ऐसा तो पार्ट हो गया हमारा, एक त्रिभुज ये भी हो सकता है हमारा, जिसका 2 साइड, जिसका 2 भुजा बराबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। और जिसका 3 भुजा बराबर होता है, जैसे 3 भुजा बराबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और जिसका आपका कोई भुजा बराबर नहीं है, चलिए इसका कोई भुजा बराबर नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमबाहु बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज को हम लोग जब प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, यहाँ पर भी हम लोग को एक त्रिभुज चैप्टर पढ़ना है, हम हमारा एनसीईआरटी में भी चैप्टर नंबर जैसे हो गया हमारा 6 पढ़ना है त्रिभुज, और 9 में भी हम लोग भरपूर त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। तो त्रिभुज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक भुजा के आधार पर डिवाइड किया गया, भुजा के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा आपका क्या हो गया, एक कोण के आधार पर, कोण के आधार पर बांटा गया, और भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर बांटा गया 3 पार्ट में, और भुजा के आधार पर भी 3 पार्ट में बांटा गया। ये भुजा के आधार पर है। भुजा के आधार पर क्या क्या हो गया आपका, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। और आपका कोण के आधार पर क्या क्या बांटा गया, देखिए कोण के आधार पर हमारा हो गया, एक हो गया ये समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, जो न्यूनकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, क्या होता है, न्यूनकोण त्रिभुज होता है। और ये क्या होता है आपका, न्यूनकोण त्रिभुज के बाद क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं एक अधिक कोण त्रिभुज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक अधिक कोण, ठीक है, एक अधिक कोण मान लेते हैं, कुछ हमारे यहाँ 120 डिग्री सपोज अधिक कोण त्रिभुज माना जाता है। तो ये आपका 6 लगभग त्रिभुज है, 6 है आपका, जो 2 प्रकार के बेसिस पर होता है, आधार पर होता है, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। तो इसमें से हमारा सबसे ज्यादा कोण का आधार पर बेसिस जो यूज होने वाला समकोण त्रिभुज, समकोण, सम मींस 19 कोण, मतलब जिसका एक कोण, एक एंगल क्या हो 90 डिग्री को हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। कोण तो समझते हैं, कोण क्या होता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करता है एक कोई पॉइंट पर, तो यहाँ से बनने वाले जो आपका होगा, ठीक है, यही क्या होगा, हमारा कोण होगा। तो हर जगह पर कोण होता है ये, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज यानी एक कोण जब 90 डिग्री, एक आपका कोई भी कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, अब त्रिकोणमिति को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज का भरपूर यूज होगा, ठीक है। इसमें आखिरकार बोला कि समकोण त्रिभुज को क्यों त्रिकोणमिति में लिया गया, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग कोई टावर को देखते हैं, तो टावर देखिए इस तरह से हम लोग का तिरछा दिखता है, ठीक है, दिखता है, तो हमारा एक बेस होता है जिसको आसन भुजा दिया जाता है, तो ठीक उसमें जो एंगल बना, एक आपका देखिए मान लो तो ऊपर की ओर जब देखेंगे हम लोग, मान लो ये टावर है, ठीक है,
देखिए टावर हो गया, यहाँ देखते हैं एक टावर हो गया, और हम लोग टावर को यहाँ से देखते हैं, इस तरह से हो गया, ये हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो साइट देखने की जो साइट होता है, दृश्य होता है, इस पॉइंट पर होता है। तो ये आपका टावर क्या हो गया, लंब में है यानी परपेंडिकुलर है, जिसका आधार क्या होगा, बेस हो गया ये। तो इस तरह का त्रिभुज बनता है, ठीक है। आपका कोई भी चीज ऊपर से नीचे से ऊपर देखते हैं तो इस तरह का त्रिभुज यानी 90 डिग्री का ही बनता है, और ऊपर से नीचे भी देखते हैं तो वो भी 90 डिग्री का ही काम करता है, ठीक है। यानी इसका मतलब है ऊंचाई दूरी, जिसको हम लोग इसको ऊंचाई या इसको दूरी बोलते हैं, जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। तो यहाँ त्रिकोणमिति को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3, ये वर्ड जो दिख रहा है उसको 3 भाग में संधि विच्छेद करते हैं तो 3 पार्ट हो गया। क्या क्या हो गया, एक ट्री हो गया आपका, ठीक है, एक क्या हो गया, ट्री हो गया, ट्री मींस क्या हो गया आपका, 3 हो गया। अब कोण मींस क्या हो गया, कोण बोलते हैं यानी एंगल होता है, जब दो आपका लाइन आपस में कट करता तो एक एंगल बनता है। मिति मतलब क्या हो गया, माप हो गया, मिति मींस हो गया आपका माप हो गया, ठीक है। अब देखिए त्रिकोण इंग्लिश में जब देखते हैं, इसके हिंदी में क्या हो गया, यानी 3 कोणों की माप वाले चित्र को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति बोलते हैं। एक ऐसा चित्र जो 3 कोणों को मापता है, ठीक है। जैसे एक कोण हो गया तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, बाकी 2 कोण आपका ये कोण हो गया, न्यून कोण बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। तो 3 कोणों की माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। इंग्लिश में देखते हैं हम लोग इसका ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो देखिए ट्री मतलब ट्राई मींस क्या हो गया, 3 हो गया, और गोन मींस क्या हो गया आपका, साइड्स हो गया, मेट्री मींस क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया, ओके। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 मींस 3 बोल सकते हैं, गोन मींस साइड यानी भुजाएं हो गया, और आपका मेट्री मींस क्या हो गया, मेजरमेंट, दैट इज क्या हो गया, मापन हो गया, इस तरह का, ठीक है। तो इसी का आपका देखिए एक हिंदी में लिया गया तो एक इंग्लिश में लिया गया, ब्रेक कर दिया मैंने संधि विच्छेद में, ओके। अर्थात देखिए हम लोग देखते हैं अर्थात में कि इसका आपका जो शॉर्ट में मैंने संधि विच्छेद किया उसके आधार पर परिभाषा क्या है, ठीक है। तो देखते रहिए, मजा लेते रहिए स्टूडेंट्स। हेलो दोस्त, देखिए आपका गणित की वह शाखा, दोस्तों ये आपका हो गया क्या, गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों, त्रिभुज के क्या हो गया हमारा, कोणों, ठीक है, त्रिभुज के जो कोणों हो गया, त्रिभुज के कोणों और भुजाओं, भुजाओं आपका ये हो गया, ये दिस एंड दिस हो गया, ठीक है, भुजा यानी लंब भुजा है या आसन भुजा है जिसको हम लोग आधार भी बोलते हैं, या कर्ण भुजा है जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो ये तीनों भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, कोणों और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसा ही आपका चित्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे गणित की शाखा को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति का परिभाषा हो गया। अब देखिए जब हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं ये 90 डिग्री वाला, ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है, जैसे ए बी लेट कर लिया, सी लेट कर लिया, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारा बेस, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। अब हिंदी में देखिए हम लोग लंब लिखे हैं, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग शॉर्ट में पी से डिनोटेट निर्देशित करते हैं, दर्शाते हैं। अब इसका नाम क्या, देखिए ए बी दिया हुआ, ए बी मैंने लिख दिया, ठीक है। आधार, आधार में क्या हो गया, बेस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस, दैट इज बी हो गया, और बी का क्या हो गया, बीसी नाम दिया गया, ये देखिए बीसी। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन भुजा, यानी आधार में आसन दिया हुआ है, ठीक, बैठने के लिए क्या हुआ, आसन दिया गया है। अब देखिए कर्ण मींस क्या हो गया, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मींस क्या होगा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एच लिखते हैं, स्मॉल एच, ओके, जिसका आपका नाम क्या हो गया, एसी हो गया, एसी देखिए एसी हो गया। तो इस तरह का आपका हो गया। इसका जनक कौन हो गया, आपका जनक यानी फादर ऑफ द त्रिकोणमिति हम लोग बोल सकते हैं, फादर त्रिकोणमिति के पिता क्या हो गया, फादर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, आपका आर्यभट्ट, जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, बहुत आपके प्रचुर आपका नॉलेज ज्ञाता रखने वाले, ठीक है। आपका देखिए इसमें इस जो हमारा एक समकोण त्रिभुज में देखा जाए इसको हम लोग लंब बोलते हैं, लंब का दूसरा नाम क्या हो गया आपका, समभुजा, जो इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं फ्रंट साइड, समूह। जैसे मैं आपका यहाँ पर मान लेते, देखिए ये आपका मार्कर है,
तो इस मार्कर मेरा जो है रिलेशन किस तरह का दिख रहा है आपका, ये समूह, मतलब मेरा नजदीक जो मेरा सामने जो रहेगा इसको समूह भुजा बोलते हैं, ठीक है। मैं मतलब सामने वाला जो आएगा उसको समूह भुजा बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक थीटा लेट किया हम, एंगल को मेजरमेंट मापने का एक तरीका होता है, उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। जैसे थीटा लेट कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है जो सी, वो भी आप समझ सकते हैं एंगल सी, ठीक है, मतलब कोण सी। तो इस कोण के जो आपका नजदीक आपका होगा, ये कौन सा भुजा कहलाएगा आपका, समूह भुजा कहलाएगा, ठीक है। इसके नजदीक वाला भुजा कौन सा कहलाएगा, समूह भुजा। अब देखिए ये जो लंब है जिस पर आसन है, जिस पर आपका क्या है, बैठा हुआ है, ये लंब जो है किस पर बैठा हुआ है, इस भुजा पर बैठा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं आसन भुजा या तो आधार हो गया। यानी कोई भी चीज जैसे मकान खड़ा करते हैं तो उसके लिए आधार चाहिए, उसी तरह ये लंब आपका, लंब के लिए क्या चाहिए, आधार यानी आसन भुजा चाहिए, ठीक है। आसन भुजा को हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं और समूह भुजा को क्या, फ्रंट साइड बोलेंगे, ठीक है। और सबसे लंबी भुजा कौन सा हो गया आपका, कर्ण हो गया। कर्ण हो गया सबसे लंबी भुजा। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, दिया हुआ इंग्लिश में लिखा हुआ सब कुछ, ठीक है, हाइपोटेनियस। जैसे महाभारत में देखा जाए सबसे बड़ा भाई था आपका, उसका जो चचेरा जो देखते हैं हम लोग देखे हैं कर्ण, ठीक है, सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा आपका भाई था। ठीक उसी तरह आपका त्रिभुज का भी ये तीनों भुजा में से सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब जो देखिए हम लोग एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। अब जो है उपयोग, अब हम लोग आते हैं उपयोग में, यानी हमारे प्रतिदिन के जीवन में डेली लाइफ जिसको बोलते हैं, उसमें जो है हम लोग दोस्तों की उपयोग कहाँ होता है, त्रिकोणमिति में उपयोग कहाँ होता है। देखिए हमारे इस चैप्टर में उपयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन में, बल्कि नॉलेज के लिए हम लोग उपयोग जाने। मैंने पहले बोल दिया था पूरा बेसिक चीज को पढ़िए, ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूला से रिलेटेड ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो पहले बेसिक पढ़िए ताकि आप लोग कहीं भी जाइए तो इंटरव्यू देने के लिए तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो यदि ये चैप्टर उठाया गया, ये चैप्टर से जरूर क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, ठीक है। 11-12 में भी ये चैप्टर है आप लोगों के लिए। 11 में तो पूरा भरपूर आपका एक्सरसाइज से भरा हुआ, पूरा फॉर्मूला है ये भरा हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको इस 10 में ही अच्छी तरह से समझिए, बेसिक के साथ पढ़ाई कीजिए, सही से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई कीजिए, ताकि आप लोग का 11th में दिक्कत ना हो, और 11 का भी आपका अच्छा हो जाता है तो 12th में एकदम दिक्कत नहीं होगा, तो कंपटीशन में भी नहीं होगा। ये आपका जनरल कंपटीशन एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए भरपूर इंपॉर्टेंट है। जी मेंस आपका जो इंजीनियर लाइन में देखा जाए, जी मेंस एडवांस IIT लेवल जो है, AIEEE लेवल जो होता है, उस सब में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, उसमें भी चैप्टर पढ़ना है। आपके इतने स्टैंडर्ड है, लेकिन बेसिक आपका क्लास 10 से स्टार्ट होता है और 11-12 में एडवांस बनता है ये चैप्टर, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ये। तो अभी हम लोग इसका उपयोग देख लेते हैं। त्रिकोणमिति के सिद्धांतों तथा टेक्निक का दोस्तों उपयोग कर बड़े बड़े वस्तुओं को देखकर उनसे समकोण त्रिभुज के बनने, ठीक है, की कल्पना कर उन वस्तुओं की ऊंचाई तथा दूरी ज्ञात की जाती है। जैसे उदाहरण को देखा जाए, एग्जाम्पल, त्रिकोणमिति के सिद्धांत तथा तकनीकी का उपयोग कर इस समकोण त्रिभुज के कल्पना से कुतुब मीनार यानी टावर जो होता है की ऊंचाई तथा देखने के स्थान से दूरी ज्ञात की जा सकती है। क्या ऊंचाई, ठीक है, जैसे इसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे या इसका दूरी कैसे निकालेंगे, हम लोग इस त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हमें ये आपको पता है और ये पता है तो ये आप निकाल सकते हैं, यदि दोनों पता है तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है। कितनी दूरी होगा तो आप निकाला जा सकता है। जैसे मान लेते ये नहीं दिया हुआ हमारा, ठीक है, हम यहाँ पे बेस पर खड़े हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई चीज टावर को देख रहे हैं, कुतुब मीनार को देख रहे हैं, तो इसका आराम से दूरी निकाला जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसकी दूरी को हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, क्लियर। तो इस तरह से बोल रहा है ये हमारे प्रतिदिन के लाइफ में उपयोग होने वाला है। प्राचीन काल में देखिए त्रिकोणमिति में प्राचीन यानी एंशिएंट टाइम, पुराना समय में, आदिमानव के समय में, देखिए प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र हुआ करता था उस समय, तथा बेबीलोन कोई कंट्री हुआ करता था में मिलता था। ये आपका त्रिकोणमिति जो है उस काल में आपका मिस्र और बेबीलोन ने इसका किया था आपका
आविष्कार जो है रिलेटेड उन्होंने क्या था, अध्ययन किया था। प्राचीन काल के खगोलविद, उस समय खगोलविद हुआ करते थे, त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में किया जाता था। त्रिकोणमिति का देखिए इतना यूज है। आज भी इंजीनियरिंग ठीक है तथा भौतिक विज्ञान में त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग उपयोग देख लेंगे, इससे सारा उपयोग है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो हमारा एक्सरसाइज में काम होने वाला है ज्यादातर वो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में चलते हैं, जो आप लोग चैप्टर नंबर 6 में ठीक है अध्याय 6 में पढ़ना है, हमारा एनसीईआरटी बुक में ही ठीक है 6 में पढ़ना है, जो आप लोग मैं पढ़ाऊंगा वो चैप्टर को इसके बाद। ठीक है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हमारा पाइथागोरस प्रमेय इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज जो है उसका आपको फॉलो करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। ठीक है समकोण त्रिभुज के बिना कोई पाइथागोरस होने का चांस ही नहीं है। यानी हम लोग आपका चैप्टर 6 में पाइथागोरस फार्मूला कैसा आया है उसको भी प्रूव करेंगे वहां पर, यहाँ नहीं है। ठीक है तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं समकोण त्रिभुज को। ठीक है तो देखिए इसी से रिलेटेड आपका फिगर हम लोग देखते हैं, समकोण त्रिभुज है, इसको हम लोग बोलते हैं पी परपेंडिकुलर, ये हो गया पी, बेस हो गया यानी आधार, ये क्या हो गया कर्ण यानी हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है तो इसका फार्मूला होता है सबसे लंबी भुजा ये AC यानी आपका हाइपोटेनियस जिसको कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण बाहर रहेगा, तो आपका कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया लंब स्क्वायर प्लस क्या हो गया आधार स्क्वायर हो गया। ठीक है आफ्टर दैट देखिए इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो x स्क्वायर मींस कर्ण होता है इक्वल्स टू p स्क्वायर मींस हो गया लंब प्लस बेस स्क्वायर मींस b स्क्वायर दैट इज हो गया आधार हो गया। इसी का हम लोग नेम में लिखेंगे, चित्र के अनुसार नेम में देखते हैं, ये देखिए AC को कर्ण बोला गया है यानी h, ठीक है AC स्क्वायर, और ये लंब बोला गया है दैट इज क्या हो गया AB स्क्वायर हो गया हम लोग का। ठीक है दोस्तों प्लस बेस यानी आधार ही हो गया तो बेस स्क्वायर यानी BC स्क्वायर हो गया। और यही हम सिर्फ डायरेक्ट चाहते हैं, हम लोग AC का वैल्यू चाहते हैं, ये स्क्वायर जो है राइट साइड जाएगा दाहिना साइड जाएगा तो क्या होगा वो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा यानी स्क्वायर रूट में। ठीक है इस तरह से। अब जब हम लोग AB निकालना चाहते हैं, ये आपका लंब या तो आधार निकालना चाहते हैं तो सबसे लंबी भुजा के साथ माइनस कर देंगे। देखिए AB निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो गया, और हम लोग BC निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो गया। ठीक है सब ध्यान रहे, ये पूरा भरपूर आपका एक्सरसाइज 8.1 में काम आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है इसलिए आप लोग इस फॉर्मूला को कमांड बनाइए, जरूर याद रखिएगा। ठीक है आज हम लोग ये इंट्रोडक्शन चैप्टर रहा हमारा त्रिकोणमितीय। ठीक है आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है अगला अध्याय हम लोग परसों आएंगे, और परसों अध्याय में हम लोग नेक्स्ट क्लास अध्याय में हम लोग क्या ऑन थर्सडे यानी आपका गुरुवार को हम लोग जो है अगले अध्याय में आएंगे। तो उस अध्याय में हम लोग 8.1 जो प्रश्नावली 8.1 का आपका बेसिक को हम लोग फार्मूला को पढ़ेंगे, उसका ट्रिक से हम फार्मूला याद करवाएंगे और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं कंप्लीट करता हूँ, पूरा करता हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल।